जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे शरदीय नवरात्रों की। शरदीय नवरात्रे कब से कब तक रहेंगे, माता रानी का इस बार वाहन क्या रहेगा और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन में क्या एक विशेष चीज ऐसी है जो आप लाना बिल्कुल भी ना भूलें, और व्रती के क्या नियम होने चाहिए। यानी कि यदि आप अपने घर में घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं या व्रत रखते हैं नवरात्रों में, तो किन नियमों का पालन करना परिवार को अत्यंत अनिवार्य होता है। समस्त जानकारी लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपके बीच हूँ। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ शरदीय नवरात्रे कब से प्रारंभ है। शरदीय नवरात्रे 26 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ होकर 5 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। यानी कि 5 अक्टूबर पर पारण हो, जिस दिन दशहरा यानी विजयदशमी भी है। 26 सितंबर की बात करूं तो दिन सोमवार का है। कहा जाता है जब माता रानी के नवरात्रे सोमवार से प्रारंभ होते हैं तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं। यानी कि इस बार माता रानी का वाहन हाथी होगा, जो कि सुख और संपन्नता का प्रतीक है। यानी कि देश में, संसार में सुख और वैभव की कमी नहीं रहेगी और विश्व में शांति के जो प्रयास है वो सफल होंगे। वर्षा भी अधिक होगी और वर्षा अधिक तो खुशहाली का प्रतीक है। यानी कि बहुत अधिक अन्न धन की कमी नहीं होगी देश और संसार में। तो इसलिए बहुत शुभ संयोग में शुभ वाहन पर माता रानी आ रही हैं। अब बात करते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की। 26 सितंबर दिन सोमवार, मैंने बताया ना, सोमवार में अगर नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो अत्यंत शुभ होते हैं। और जो पंचांग के अनुसार 26 सितंबर में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है प्रातःकाल 6:20 से लेकर 10:19 तक रहेगा। घट स्थापना में केवल घट आप स्थापित नहीं करते, उसमें केवल गंगा जल ही नहीं डालते, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। इसलिए उसे सदैव शुभ मुहूर्त में ही आपको घट स्थापना करनी चाहिए। तो जो मैंने टाइम बताया है वो घट स्थापना का मेन टाइम है। आपको उस समय पे घट स्थापना करनी चाहिए 26 सितंबर में। अब बात करती हूँ कि इन नवरात्रों में आप बहुत सारी अपने सामग्री लेकर आएंगे पूजन की, लेकिन विशेष रूप से क्या क्या चीजें लेकर आए, और भी आपके सामने वीडियो आएंगे कि मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या क्या खरीदना है। और सबसे मुख्य बात, जो क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं कि क्या पितृपक्ष में नवरात्रों की पूजन का सामान खरीदा जा सकता है, उस विषय पे भी पूरी वीडियो आपके लिए रेडी है। मैं इसके बाद प्रसारित करूंगी, मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। अब मैं बात कर रही हूँ पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में आप सबको मालूम है माता रानी का प्रिय लाल रंग होता है, तो वो तो आपको लाल रंग का आपको वस्त्र लेना ही है। माता रानी के वस्त्र लेने हैं पहनने के लिए, चौकी के लिए वस्त्र लेना है, और लाल आसन अगर है तो अति उत्तम है, नहीं है तो लाना मत भूलिएगा। अगर आप विशेष पूजा या आयोजन करना चाहते हैं, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं, धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, तो आपको लाल आसन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा एक मिट्टी का, क्योंकि इस बार तो जो भी बीजे जाएंगे यानी कि खेती बीजी जाएगी, कहा जाता है जैसी हमारी खेती होती है उसी के हिसाब से हम शास्त्रों के अनुसार ये बात करते हैं कि पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य की किस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो वो खेती बीजे जाने के लिए कोरा जो मिट्टी का बर्तन होता है, घड़ा या जो भी कोई जिसमें बेला बोलते हैं, वो लेकर आते हैं, वो भी आपको लाना है। कलश स्थापना के लिए कुछ लोग मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं, कुछ लोग बर्तन जो होते हैं आपका स्टील आदि का वो करते हैं, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देखिएगा। विशेष रूप से पीला कपड़ा आपको थोड़ा लाना है। मैं एक बहुत जबरदस्त वाला उपाय कराऊंगी, उसके लिए आपको पीला थोड़ा सा कपड़ा, जरूरी नहीं है 1-2 मीटर लेके आना है, थोड़ा सा पीला कपड़ा भी जरूर लाकर रखिएगा। मौली आप लाएंगे, रोली आप लाएंगे, अक्षत आप लाएंगे, हाँ चावल का आटा भी आपको जरूर लाना है। पंचमेवा आपको लेकर आनी है, और जो आपको लेकर आनी है, मिश्री आपको लेकर आनी है, सुपारी, पान, लौंग, इलायची आपको लेकर आनी है, लोबान और गंधक लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे हम धुनी लगाएंगे। और जो चीजें मैं बता रही हूँ उनके अलावा भी आप पूजा में जो भी कुछ शामिल करना चाहते हैं वो आप जरूर करिएगा। जटा वाला नारियल लाएंगे, आप घी लाएंगे, आप हवन के लिए सामग्री लेकर आएंगे, तो या अपने घर में भी हवन सामग्री बनाई जा सकती है। एक बार मैंने एक वीडियो आपको बताया था कि शुद्ध सामग्री आप अपने घर में कैसे बनाएं अगर आप हर दिन हवन करते हैं, और हर दिन हवन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगी। तो इस प्रकार ये वाली सारी सामग्री आप पूजन से संबंधित लेकर आए। माता रानी का संभव हो तो 16 श्रृंगार जरूर एक बार लेकर आए।
अक्सर हम श्रृंगार की 5 या 7 वस्तुएं लाते हैं कि ये वस्तुएं जो मेन है, जैसे हमने सिंदूर ले लिया, बिंदी ले ली, काजल ले लिया, नेल पेंट ले लिया, तो फिर रिबन ले लिया, इस तरह की चीजें, कंघा शीशा हम लोग लेते हैं। लेकिन कोशिश करिए, शारदीय नवरात्रे हैं, बहुत शुभ नवरात्रे हैं, महासंयोग में नवरात्रे हैं, एक बार तो अपने माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करिएगा। तो 16 श्रृंगार इकट्ठा करने का प्रयत्न करिए कि इस बार माता रानी को 16 श्रृंगार भेंट करूं, क्योंकि हम तो माता रानी से अपने लिए 16 श्रृंगार मांगते हैं। तो माता रानी को 16 श्रृंगार जरूर भेंट करेंगे आप, मतलब उसकी व्यवस्था रखिएगा पहले से, जो भी मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से आपको अनेकों अनेक सामान लेकर आना है, लेकिन जो विशेष रूप से लेके आना है वो लोबान लेके आनी है, वो गंधक लेके आनी है, चावल का आटा होना चाहिए, साबुत हल्दी की गांठ होनी चाहिए, पीला कपड़ा होना चाहिए, और उसके अलावा आपको शहद रखना है, आपको इत्र रखना है। मतलब वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन चीजें जो मैंने अब बाद में बताई हैं, रूटीन की चीजें तो हो सकता है आपके पास होंगी भी, लेकिन जो मेन चीजें मैंने आपको बताई हैं यहाँ से, जो आपको बलाय कमल गट्टे आपके पास हो, फिर आपके पास क्या कहते हैं, शहद हो, आपके पास इत्र हो, लोबान हो, गंधक हो, इस तरह, और हल्दी की गांठें हो, चावल का आटा हो, थोड़ा सा पीला कपड़ा, बाकी लाल कपड़ा तो आप लाएंगे ही लाएंगे। तो ये जो है विशेष रूप से लेकर आइएगा, इनके बहुत सारे कार्य आपको करने होंगे अपने घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए। तो ये थी पूजन सामग्री जो मैंने आपको बताई है। इसमें और भी आप चाहे तो जो भी मर्जी ऐड कर लीजिएगा, और अगर इतनी सारी व्यवस्था ना हो तो जो हो सके वो ही कर लीजिएगा, भक्ति भाव से जितना ला सके उतना ही ले आइएगा। अब बताती हूँ कि नवरात्रों के व्रत करने के जरूरी नियम। यदि नवरात्रों के व्रत तो सब लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोगों की बात में ये होती है, हम इतने सालों से नवरात्रों के व्रत कर रहे हैं लेकिन हमें कोई परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, संकल्प लिए बिना पहली बात तो व्रत करना निरर्थक जाता है। तो इसलिए संकल्प लेना तो सबसे पहला नियम है कि आप जो भी जिस तरह का, बहुत सारी तरह के व्रत होते हैं, नवरात्र में भी विभिन्न प्रकार से व्रत किए जाते हैं, वो भी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल ये बता रही हूँ नियम क्या है, यानी व्रत का नियम, व्रत का संकल्प लेना नियम है। आपको प्रातः जल्दी उठना चाहिए। जो भी आप व्रत रखते हैं, व्रती को कभी भी देर तक सोना नहीं चाहिए। नहा धोकर आप सच वस्त्र धारण करिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। एक मैजिक वाटर पहले भी मैंने बनवाया था, फिर दोबारा बता दूंगी आपको, वो मैजिक वाटर जरूर बनाइए, उसका शाम को अपने घर में आपको छिड़काव करना है। उसके अलावा आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, काबू में रखना है। आपकी जिह्वा से किसी के लिए बुरा ना निकले, आपकी आंखें किसी की बुराई को देख ना पाए, आपके कान किसी की बुराई को सुने ना, और आप अपने तन से भी सात्विक रहें और आप अपने मन से भी सात्विक रहें, आप अपनी जिह्वा से भी सात्विक रहें। कहने का मतलब यह है, व्रत रखें या ना रखें, लेकिन अपने घर में संभवतः ये प्रयास करें कि प्याज लहसुन आदि का प्रयोग ना किया जाए। मांस मदिरा अंडे आदि तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले आप प्याज लहसुन भी अपने घर में अगर नहीं पकाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी पूजा मानी जाएगी। यानी कि भगवान तो सब जगह है। आप अगर व्रत नहीं रखेंगे, जो तो माता रानी की जरूर करेंगे, नहीं करेंगे तो माता रानी के नवरात्रे तो है ही, माता रानी घर घर तो है ही, लेकिन ऐसा तो नहीं होना कि आपके द्वार से वापस चली जाए। तो इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है जो व्रती होता है उसको सबसे अलग केवल माता रानी का, या जिस भी चीज के आप व्रत करते हो उनके व्रत और पूजा में ही लीन रहना चाहिए। लेकिन संभवतः ऐसा अगर न हो पाए, अगर ऐसा ना हो पाए कि आप सदैव पूजा में लीन नहीं रह सकते, आप वर्किंग हैं या तो आप गृहस्थ में भी हैं, तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन संभवतः जब आपका ध्यान जाए तो माता रानी के चरणों में जाए, जब आपका ध्यान जाए तो उनके मंत्रों की ओर जाए, माता रानी की बातों में जाए, माता रानी की नवरात्रों की कथा अगर आप सुनते या कहते हैं तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो आप व्रत रखें, अधिक व्रत में बेवजह बोलना नहीं, बेवजह सोना नहीं, बेवजह खाना नहीं, और बेवजह इधर उधर ज्यादा जाना नहीं। इन चीजों को आपके अपने हक में है, आप कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये जो कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं आपके घर में व्रत रखने के, और अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो अखंड ज्योति जलाने के भी नियम है कि आपकी ज्योति बुझे ना। कभी भी आप बाल खोलकर सिर बिना ढके पूजा नहीं करेंगे देवी की। देवी सुहागन है, आप भी सुहागन है, तो आप अपने सिर को हमेशा ढक कर पूजा करेंगे, बालों को बांध कर पूजा करेंगे। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, स्वच्छ मन से करते हैं, आप पूरे व्रत रखें या ना रखें, लेकिन अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित आपको पूरे व्रत का फल प्राप्त होगा।
करके देखिए। जो विधान बताया गया है देवी पुराण के अनुसार, जो चीजें बताई गई हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताई हैं। उन्हीं के अनुसार आप नवरात्रों की तैयारी कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि क्या पितृपक्ष में आप सामान खरीद सकते हैं, नहीं खरीदे तो कैसे खरीदे, उसका क्या तरीका है, क्या प्रक्रिया है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो का पूरा फल सबको प्राप्त हो, उनकी पूजा का फल इसके माध्यम से उन्हें प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।